तो नंदी देखता है कि उसका जो सीनियर स्टाफ था वो आईने के सामने खड़ा होकर कुछ अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देता है। अब जो सीनियर स्टाफ था वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि वो चाहता था कि उस बॉडी को वो उसकाए, गुस्से में लाए और वो बॉडी जाग जाए। अब यहाँ पर नंदी देखता है कि वो सीनियर स्टाफ कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिसके कारण वो बॉडी गुस्से में आ जाए, लेकिन यहाँ पर नंदी भी सरप्राइज था कि एक बॉडी जो दुनिया छोड़ के चला गया है कि वो कैसे बात कर सकता है, वो कैसे उठ सकता है। लेकिन वही होता है। अब यहाँ पर वो बॉडी सीनियर स्टाफ के पास आकर उसके आंखों में अपना आंख मिलाकर प्यार नहीं करता, कुछ ऐसा हिप्नोटाइज करता है जिसके कारण नंदी देखता है कि जो सीनियर स्टाफ था वो अचानक जानवर में बदल जाता है। सही समझे, ये जो अपोक्लिप्स है ये जॉम्बी की नहीं, जानवरों की है। भाइयों, ये जो कहानी है ये कहानी एक अपोक्लिप्स की है, मतलब जॉम्बी अपोक्लिप्स तुम ऐसा मान सकते हो, लेकिन जॉम्बी अपोक्लिप्स नहीं है। अब क्योंकि ये एक एक्शन क्राइम स्टोरी जैसा है तो तुम्हें थोड़ा हॉरर कम ही लगेगी, लेकिन चले जाएगा। तो अब कहानी में शुरू करता हूँ। तो ये जो कहानी है ये कहानी दो आर्कियोलॉजिस्ट की है। अब सीनियर वाले का जो नाम था उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने सोचा नहीं, लेकिन जूनियर वाले का नाम है नंदी। अब उनको एक बॉडी मिलता है, वो उस बॉडी को सीनियर स्टाफ अपने ऑफिस लेके आ जाता है। ऑफिस में वो बॉडी जूनियर, नंदी और सीनियर था। तो नंदी देखता है कि उसका जो सीनियर स्टाफ था वो आईने के सामने खड़ा होकर कुछ अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देता है। अब जो सीनियर स्टाफ था वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि वो चाहता था कि उस बॉडी को वो उसकाए, गुस्से में लाए और वो बॉडी जाग जाए। तो अगर तुम्हें बॉडी के बारे में जानना है तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि वो बॉडी पूरी तरह फ्रेश था, लेकिन बहुत ज्यादा पुराना था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा पुराने जमाने के जो लोग रहते थे उसी के जैसा वो बॉडी था। मतलब ये एक तरीके का रिचुअल जैसा है, ऐसा समझ लो। अब यहाँ पर नंदी देखता है कि वो सीनियर स्टाफ कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिसके कारण वो बॉडी गुस्से में आ जाए, लेकिन यहाँ पर नंदी भी सरप्राइज था कि एक बॉडी जो दुनिया छोड़ के चला गया है कि वो कैसे बात कर सकता है, वो कैसे उठ सकता है। लेकिन वही होता है। नंदी देखता है कि जो सीनियर स्टाफ था वो कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिसके कारण जो बॉडी था वो पूरी तरह सीधा सोया हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह लेफ्ट में मुड़ जाता है और उसके बाद जो डायना हाथ था वो खड़ा हो जाता है। और नंदी देखता है कि वो जो बॉडी था वो अचानक अजीब से आवाज निकाल कर कहता है कि चुप रहो। अब यहाँ पर वो बॉडी सीनियर स्टाफ के पास आकर उसके आंखों में अपना आंख मिलाकर प्यार नहीं करता, कुछ ऐसा हिप्नोटाइज करता है जिसके कारण नंदी देखता है कि जो सीनियर स्टाफ था वो अचानक जानवर में बदल जाता है। सही समझे, ये जो अपोक्लिप्स है ये जॉम्बी की नहीं, जानवरों की है। अब यहाँ पर नंदी देखता है कि जो सीनियर स्टाफ था वो एकदम से गायब हो जाता है, मतलब दौड़ के चला जाता है। और जो बॉडी था वो नंदी को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। वह नंदी के पास आता है, लेकिन नंदी कैसे ना कैसे उसका हाथ पैर को फेंक कर भाग के चला जाता है। क्योंकि ये एक कहानी है तो ज्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन तुम्हारी उम्मीद को कायम रखना मेरा काम है। अब यहाँ पर नंदी जो था वो भागना शुरू करता है। उस एरिया को वो अच्छी तरह जानता था, वो पूरी तरह भाग रहा था। और पता नहीं उस समय वो देखता है कि अचानक बहुत सारे इंसान जानवर बदल चुके थे, जानवर में बदल चुके थे। अब यहाँ पर नंदी लेकिन एक चीज देखता है कि उसके पास एक एडवांटेज था। जो जानवर थे वो ज्यादातर इंसानों के ऊपर ही हमला करेंगे, लेकिन उसी इंसानों के ऊपर हमला करेंगे जो उन जानवरों के पास खड़े होंगे। नंदी थोड़ा दूर था, उनके पास जो इंसान आ रहे थे जानवर उनके ऊपर ही हमला करते थे, जिसके कारण बहुत सारे इंसान भी जानवर में बदल जाते थे और बहुत सारे नंदी के ऊपर हमला करते हैं। नंदी भागता रहता है और फिर वो मेन रोड में चला आता है। मेन रोड में आने के बाद वो देखते हैं कि चारों तरफ गाड़ी जो थे वो बहुत तेजी से भाग रहे थे, क्योंकि जो जानवर थे वो हमला करना शुरू कर चुके थे। और यहाँ पर नंदी को उसके तीन दोस्त मिलते हैं। एक का नाम था किरण, जो बहुत ज्यादा डरपोक था, साई चालाक था, और जीत बहुत ज्यादा बहादुर। अब यहाँ पर जो नंदी था वो उन तीन दोस्तों को बहुत अच्छे से बातें समझा देता है कि ये सारी चीजें हुआ है। तो तीन दोस्त कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो नंदी कहता है हमको भागना होगा, मेरे पास प्लान है, लेकिन उससे पहले हमको कुछ ऐसा चीज चाहिए जिससे कि हम उन सारे जानवरों से बचे रहें और उनसे ज्यादा तेजी से दूर जा सके। और उसी समय जीत क्या करता है कि सामने से एक लड़का गाड़ी लेके आता था। उस गाड़ी में उस लड़के के अलावा भी चार इंसान बैठ सकते थे। तुम सोच सकते हो कि वो कैसा गाड़ी होगा। असलियत में ये कहानी एक सपने की है और सपना देखने वाला मैं ही था। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा कहानी सुन लो। तो लड़के के साथ वो चार दोस्त बैठ जाते हैं और उसके बाद नंदी उनको एक रास्ते जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर उन सब में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है कि ये सारी चीजें हो क्या रहा है। और यहाँ पर नंदी कहता है कि असलियत में मेरे जो सीनियर थे वो बहुत ही सालों से एक बॉडी को प्रिजर्व करके रख रहे थे। उनका यह कहना था ये जो बॉडी है ये किसी मामूली इंसान का नहीं है, ये एक ऐसा इंसान का है जो अपने जमाने में हिप्नोटाइज कर पाता था इंसानों को, जानवरों को।
और ऐसा नहीं कि वो इंसान और जानवरों को हिप्नोटाइज करता था, वो असलियत में इंसान और जानवरों के अंदर के आत्माओं को हिप्नोटाइज करता था, जिसके बाद वो चाहे तो इंसानों को कुछ भी करा सकता था या तो जानवरों को कुछ भी करा सकता था। एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। वो कहते थे कि एक जमाने में वो जो इंसान था, जो वो आदमी था ना, वो इंसानों को ऐसा हिप्नोटाइज करता था जिसके कारण वो इंसान या तो भगवान बन सकता है या तो शैतान बन सकता है। जानवरों को भी चाहे तो वो इंसान, चिड़िया कुछ भी बना सकता है। उनके डीएनए को वो चेंज कर देता था, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को वो चेंज करा सकता था। ऐसा हिप्नोटाइज करता था वो इंसानों को, जानवरों को। फेंकना बंद करो, कहानी है यार, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मेरे सीनियर यही चाहते थे कि वो ये सारी चीज़ों को सीख ले और इस्तेमाल करे, एक बुरा सा रीज़न, लेकिन वो खुद फंस गए। और वो फिर बताता कि क्या हुआ, तुम तो जान ही चुके होगे, पहले ही कहानी में मैंने बता ही दिया था, तो तुम तो कहानी समझ चुके होगे। और गाड़ी आगे बढ़ रहा है, तो जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो देखता है कि सामने की तरफ से बहुत सारे जानवर उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण वो लड़का गाड़ी छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पर उन चारों को गाड़ी चलाना है। तो जो नंदी और जो साई थे वो एक गाड़ी चलाते हैं, और जो जीत और जो किरण थे वो दूसरे गाड़ी को चलाते हैं। अब ये मत पूछना कि दूसरा गाड़ी कहाँ से आया, सपने में तो दिखाई दिया कि गाड़ी लेफ्ट साइड पर था, तो मैंने भी तुम्हें बता दिया, सपने की बात है। दोनों गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से जीत और जो किरण थे वो स्कूटी चला रहे थे, एकदम से मोड़ में हीरो जैसे एकदम से चलाते चलाते उनको मिल जाता है उनका रास्ता। फिर वो मेन रोड में उतरते हैं। हाँ, सॉरी, मेन रोड से पहले वो ऑफिस चले जाते हैं, एंटीट्यूड को लेके आ जाते हैं। बहुत सारे एंटीट्यूड थे, बस्ते में थे, वो पूरा बैग बैग फुल होके आया था उनका एंटीट्यूड। फिर वो मेन रोड में पहुंचते हैं, और उसी समय कहानी में आता है सबसे बड़ा रोड। मेन रोड की बात मतलब समझ लो, ऐसा रोड जिसमें 6 ट्रक एक साथ जा सकते हैं, 3 यहाँ से 3 वहां से, एकदम से। और यहाँ पर वो दो दोस्त, मतलब 4 दोस्त गाड़ी चलाते हैं। और उसी समय नंदी कहते हैं कि अब गाड़ी हमको रोकना होगा, क्योंकि अभी हमको चाहिए वो चीज जो हमको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है प्रोटेक्शन। कुछ ऐसा जिससे हम उन जानवरों से बच सके, अगर जानवर हमारे ऊपर हमला भी करे तब भी हम बच सके। और दूसरा है एक जगह जहां पर हम एंटीट्यूड को यूज कर सके उन जानवरों के ऊपर। और नंदी गाड़ी बीच में रोकता है, क्योंकि वो देखता है कि रोड के बीच में एक बैटरी गाड़ी आ चुका है। नंदी कहते हैं यही तो चाहिए था, ये बैटरी कार हमको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो सारे जानवर इतने ताकतवर नहीं थे। अब यहाँ पर तुम समझ चुके हो कि वो जानवर कितने ताकतवर थे। असलियत में वो इंसान हिप्नोटाइज होकर जानवर बन जा रहे थे, लेकिन कैसा? ऐसा कि शरीर में चारों तरफ बाल, आंख पूरी तरह तेज, हड्डियों में ताकत, लेकिन जानवर जैसे ताकतवर नहीं थे वो। तो नंदी दौड़ के जाता है, 3 दोस्त दौड़ के जाते हैं, कार के अंदर बैठते हैं। कार में वो वैसे भी फिट नहीं हो रहे थे, ऊपर से जीत और किरण रास्ते में आते वक्त कुछ सामान खरीद के लेके आ चुके थे। उनका ये कहना था कि अपोक्लिप्स है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर फंस गए तो ये मदद करेगा हमको खाने पीने में। तो गाड़ी में किसी न किसी वो फिट हो जाते हैं, फिर कार चलना शुरू होता है। और यहाँ पर नंदी कहता है कि मेरे पास 2 प्लान है। अब यहाँ पर नंदी क्या कहता है? नंदी कहता है कि कार को देखते वक्त मुझे दिखाई दिया कि तो बड़े बस आ रहे थे। वो बड़े बस इतने बड़े थे कि तुम उसके अंदर एक फ्लैट बुक कर सकते हो। और वो कहता है कि वो बस को कोई ज़ॉम्बी तो छोड़ो, कोई जानवर भी हमला नहीं कर सकता और तबाह नहीं कर सकता, तबाही नहीं मचा सकता उस बस से कोई भी। तो हमको उसके अंदर बैठना है, और उसके बाद तुम बस बॉम्ब फेंकते रहना, उस एंटीट्यूड को फेंकते रहना, और सब ठीक हो जाएगा। तो वो बस को ढूंढना शुरू करते हैं, बस मिल भी जाता है। कहानी है ना। नंदी कहता है कि दूसरा प्लान बस इतना है कि हमको एक बड़ा मैदान ढूंढना होगा। अब उसमें हम बस लेके जाएंगे, वो सारे जानवर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे, क्योंकि हम मेन शैतान को यहाँ पर बुलाएंगे, उस इंसान को जो हिप्नोटाइज कर सकता था। वो कहते हैं कि वो इंसान को बुलाना आसान है, क्योंकि उसको बस गुस्सा दिलाओ, वो अपने आप उठ के आ ही जाएगा। तो वो गुस्सा दिलाना शुरू करते हैं, लेकिन वो शैतान उनसे भी स्मार्ट था, वो पहले ही आ चुका था। अब बड़े मैदान में बस चलता जा रहा है, 3 दोस्त इधर एंटीट्यूड उधर एंटीट्यूड फेंकते जा रहे हैं। आधे घंटे के अंदर सारे अपोक्लिप्स शांत हो गए, क्योंकि ये एक कहानी है। तो यहाँ पर सारे जानवर ठीक हो चुके थे। वो 4 दोस्त नीचे उतरते, उनके सामने थे वो शैतान। अब 4 दोस्तों को बस उस शैतान को हराना था। 4 दोस्त हीरो के जैसे चलते हैं, और यहाँ पर 4 दोस्तों के पास थे 4 एंटीट्यूड। अब बस उन 4 एंटीट्यूड को वो उस शैतान के शरीर के छेद के अंदर घुसाना है। मैं बता देता हूँ 2 के बारे में। वो 2 एंटीट्यूड को शैतान के नाक के 2 छेद के अंदर घुसा देते हैं। बाकी को तुम बताओ, मैं भी थोड़ा जानूं तुम कितने क्रिएटिव हो। तो यहाँ पर कहानी खत्म होती है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये एक एक्शन क्राइम स्टोरी है, इसमें क्या कमी थी?
रोमांस की कमी थी, लेकिन सपने में रोमांस नहीं हुआ था यार। तो कहानी खत्म होती है। कहानी अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो और कमेंट कर दो। नाइस, ओपी, बढ़िया। बड़ा कमेंट, छोटा कमेंट, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख देना, सोचना मत। अब यहाँ पर कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।